Good morning, students. Open your book and move to page number 246. Student, in previous lecture, we have finished exercise 14.2 up to question number 5. So, today, my next question number 6. 3 points were tossed 30 times simultaneously. Each time, the number of heads occurring was noted down as follows. इसमें स्टूडेंट 30 टाइम टॉस किया जाता है, उसके 3 पॉइंट आपको गिवन है। जो जिस तरह से ये आते हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन एबव। इसका आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना है जो भी आपको डाटा गिवन है। तो यहाँ पे बाई ऑब्जर्विंग द डाटा गिवन एबव द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलो। देखो नंबर ऑफ हेड्स क्या है, 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब देखो यहाँ पे जीरो कितने टाइम आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितने बार आ रहा है। 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैंने क्या राइट किया, 6, नंबर ऑफ टाइम 6। इसी तरह 1 को काउंट करोगे तो वो 10 टाइम्स आएगा एंड 2 9 टाइम्स। फ्रिक्वेंसी मीन्स वो कितने बार आया है, नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। और 3 कितने टाइम्स आया, 5 टाइम। टोटल काउंट करोगे इनको नंबर ऑफ टाइम्स में फ्रिक्वेंसी को, ये 30 आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन बिलो। 3.14159265 इस तरह से आपको वैल्यू पाई की गिवन है। कहाँ तक, अप टू 50 डेसिमल तक गिवन है, 50 डेसिमल प्लेस तक गिवन है ना। तो इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेक ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद 0 से 9 तक जितने भी पॉइंट आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट, उनकी आपको डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करनी है ना। तो पहले आप डिजिट्स राइट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और उनकी फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मीन्स क्या है, 0 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। 1 कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स। तो ये फ्रिक्वेंसी हो जाती है ना। अब इनको टोटल ऐड करोगे तो 50 आना चाहिए, क्योंकि उसमें जो डेसिमल पाई की जो वैल्यू थी वो डेसिमल कितने प्लेस तक निकाली गई थी, वैल्यू उसकी राइट थी 50 प्लेस तक। क्लियर हो गया स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका कि नहीं हुआ। सेकंड, इसमें देखो क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट। सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा नंबर आया है, आप देख सकते हैं। फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई किसकी है, यहाँ पे 8 8। तो 8 का मतलब कौन सा नंबर आया है, 3। और 8 ये इसका मतलब कौन है, 9 डिजिट आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट आर 3 and 9। सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन से डिजिट आए हैं, 3 and 9। लीस्ट ऑकरिंग मीन सबसे कम टाइम कौन सा नंबर आया है, लीस्ट सबसे कम देखिए आप, लीस्ट फ्रिक्वेंसी की सबसे कम किसकी है, 2। 2 फ्रिक्वेंसी सबसे कम है, और 2 किसकी फ्रिक्वेंसी है, 0 डिजिट की। मीन्स 0 ओनली कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 30 चिल्ड्रन वाज आस्क्ड about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The result were found as follow। इसमें स्टूडेंट 30 स्टूडेंट हैं जिनका आपको डाटा गिवन है ना, 1 6 2 5 इस तरह से। तो इसमें स्टूडेंट क्या करना है, मेक ए ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग क्लास विद 5 and 1 ऑफ द क्लास इंटरवल 5 से 10। मीन्स 0 से 5 आवर्स के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, है ना, आपको ये बताना है। 5 से 10 के बीच में, 10 से 15 है, 15 से 20। क्लियर। तो स्टूडेंट जो इंटरवल आपको दिया गया है वो 0 से 5, मीन 0 से बड़ा हो वैल्यू बट 5 से कम हो, वो आपको काउंट करनी है। तो 0 से बड़े में आपका कौन कौन जाएगा, 0 से बड़ा 1 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मीन्स 1 2 3 4 को इसमें आप 0 से 5 इंटरवल में काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ गया फ्रिक्वेंसी, 10। अब 5 से 10 में कौन आएगा, मीन्स 5 6 7 8 9।
10 को नहीं ऐड करना है इसमें, तो वो आप ऐड करना, वो 13 हो जाएगा इस तरह से। क्लियर। तो फ्रिक्वेंसी 30 आ रही है टोटल, अब इनको ऐड करना, 30 आना चाहिए, और 30 आपको दिया था 30 चिल्ड्रन, है ना। मीन्स 30 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्होंने इतने आवर्स तक टीवी को क्या किया है, टीवी प्रोग्राम को वॉच किया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स ए वीक। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 50 आवर्स या उससे ज़्यादा आवर्स तक एक वीक में टीवी को देखा हो, टीवी वॉच किया हो। तो कितने स्टूडेंट आप देख सकते हैं, 50 से ऊपर, 50 और 20 मीन्स 50 और 20 आवर्स। कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं, ओनली 2। कितने स्टूडेंट आपको केवल दिख रहे हैं, 2। तो 2 चिल्ड्रन या 2 स्टूडेंट्स वॉच टेलीविज़न फॉर 15 और मोर आवर्स ए वीक। एक वीक में केवल 2 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्होंने 15 आवर्स या 15 आवर्स से ऊपर टाइमिंग तक टेलीविज़न को वॉच किया है। क्लियर। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी मैन्युफैक्चरर कार batteries of a particular type. The lives in years of 40 such batteries were recorded as follows. देखो 40 बैटरी जो हैं वो इसमें रिप्रेजेंट करके बताई गई हैं। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा using class intervals of size 0.5 starting from the intervals 2 से 2.5। तो उसने स्टूडेंट इसमें ये बोला है आपसे 2 और 2.5 के बीच में आपको कितना स्टार्टिंग पॉइंट से डिफरेंस लेना है, 0.5। तो इसमें आप 0.5 2.5 में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इंटरवल क्या हो जाएगा, 2.5 से 3। फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 3 से 3.5, नेक्स्ट 3.5 से 4, है ना। इस तरह से आप इंटरवल इसका आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया। 5 का ही डिफरेंस क्यों लिया गया, कि इसमें बोला गया था क्वेश्चन में। और स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो यहाँ भी बोला गया है 2 से 2.5। अब यहाँ से 2 से 2.5 तक के जो भी इसमें आएंगे फ्रिक्वेंसी वो आपको राइट करनी। 2 से 2.5 का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है, 2.5 से कम, यहाँ से 2.5 3, इसमें 2.5 से वैल्यू को ग्रेटर जो वैल्यू होगी वो सेकेंड इंटरवल में रखोगे आप, और फर्स्ट इंटरवल में 2.0 से मोर देन हो बट 2.5 से क्या हो, लेस देन हो। तो 2.5 से लेस देन ढूंढो आप किसमें, इसमें तो कोई आपको मिल ही नहीं रहा, ये रहा 1। 2.5 से मोर देन नहीं देखना है, 2.5 से क्या देखना है, लेस देन, ये रहा। इसमें 2.5 2.9 ये सेकेंड इंटरवल में जाएगा, इसमें भी कोई नहीं है वैल्यू, इसमें भी नहीं है, तो फ्रिक्वेंसी ओनली कितनी मिली है आपको, 2। अब 2.5 और 3 के बीच में आप कितनी कैसे देखेंगे, 2.5 से मोर देन देखो 1 और 2 3 4, इसमें कोई भी नहीं है, 5 और ये 6, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 6। अब 3.0 से तो ग्रेटर देखनी है बट 3.5 से क्या देखनी है, लेस देन। 3.5 से लेस देन देखो 1 2, 3.5 से लेस देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें काउंट करो आप टोटल 3.5 से 14 आने चाहिए आपके, हैं। देखो मैं काउंट करके बता रही हूँ आपको। देखो स्टूडेंट इसमें जो 3.0 से 3.5 मीन्स 3.0 से ग्रेटर होंगे बट 3.5 से जो लेस देन होंगे उनको मैं थर्ड इंटरवल में राइट करूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मैंने 14 राइट किया। इस तरह से आप सेम में इसको काउंट करके राइट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, हो गया कि नहीं हो गया। सो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताएं, सॉल्व करके बताएं, उनको आप अपने फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट है तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।